पाप रूपी नाले बंद हो जाते हैं। जब तक जीवन में धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं, नियम भले छोटा क्यों न हो, मन के अंदर हमारी भावना होनी चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर कोई ना कोई छोटा नियम होना आवश्यक है। जैसे घर होता है, घर ने आपने सुंदर बना लिया, परंतु उसके अंदर क्या नहीं बनाया, दरवाजा नहीं बनाया, तो सारा कचरा कहाँ पर आएगा, घर के अंदर आएगा। उसी प्रकार आत्मा रूपी जो शरीर है, इस शरीर के अंदर आत्मा है, पर आत्मा के लिए हमने क्या किया। कहते हैं, किसी कवि ने कहा है, वज्र छोटा होता है तो पहाड़ को चकनाचूर कर देता है, अंकुश छोटा होता है तो बड़े बड़े गजराज को वश में कर देता है, मंत्र छोटा होता है तो देवी देवता को वश में कर लेता है। इस प्रकार नियम छोटा क्यों न हो तो जीवन को महान बना देता है। आज अष्टमी है तो जहाँ 8 होते हैं वहाँ ठाठ होता है, तो जिसके जीवन में गुरु आ जाते हैं उसके जीवन में ठाठ ही ठाठ हो जाता है। तो बंधु, ये हमारे भगवान महावीर स्वामी जो लोक के गुरु है, जो जग के गुरु है और जो जगत को आनंद देने वाले हैं। आप देखिए कि नरक के जीव सदा दुखी रहते हैं, एक पल भी उनको क्या है, सुख की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन परमात्मा के जब 5 कल्याणक होते हैं, उनका जो च्यवन कल्याणक होता है, उनका जन्म कल्याणक होता है, उनका दीक्षा कल्याणक होता है, उनका केवल ज्ञान कल्याणक होता है और अंतिम उनका निर्वाण कल्याणक। ये 5 कल्याणक जब होते हैं तो क्या है, पूरे लोक में कुछ समय के लिए प्रकाश फैलता है। तो ये नरक भी लोक में है कि अलोक में है? नरक लोक में है कि अलोक में है? अलोक में केवल एक ही द्रव्य है, केवल आकाश है। बाकी चाहे नरक कहो, चाहे ये मध्य लोक कहो, चाहे देवता कहो, चाहे मोक्ष को, सब लोक में है, अलोक में कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा के इन कल्याणकों में, 5 कल्याणकों में जो है लोक में उद्योत होता है। और इसीलिए जो है लोगस्य सूत्र के रचनाकार ने सबसे पहले परमात्मा के जो है विशेषण बताया है, वो लोगस्य उद्योय करे, लोक में उद्योग करने वाले हैं। और जब परमात्मा की इन 5 कल्याणकों में जब प्रकाश होता है, तो आपको एक बार यहाँ बताया गया था कि गायत्री परिवार का सूत्र है कि जहाँ धर्म है वहाँ प्रकाश है, और जहाँ प्रकाश है वहाँ सुख है। ऐसा रंग रंगना जो कभी नहीं उतरे, धोऊं में चाहे सारी उमरिया, धोऊं में चाहे सारी उमरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चदरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चदरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक जगत के समस्त जीवों को आत्मा का धर्म संदेश देकर, जीवन कल्याण का मार्ग बतलाकर इस संसार सागर से तिरने का सही मार्ग बताया, ऐसे चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में
हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा का ऐसा दिव्य धर्म शासन भाग्यशाली आत्माओं को प्राप्त होता है जिन शासन में अपने आप को समर्पण करके हम अपने जीवन का सभी तरह से परिष्कार कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा की वाणी से अपनी आत्मा को अनुरंजित करते हुए, परमात्मा के दिव्य संदेशों से अपने जीवन को जोड़ते हुए, जो भाग्यशाली आत्मा निरंतर देव गुरु के चरणों में उपस्थित रहता है और अपने जीवन को परमात्मा के उन दिव्य संदेशों से जोड़े रखता है, वो अपने जीवन को धन्य बना लेता है, परम पावन बना लेता है। चंद्रगुप्त और चाणक्य की आप चर्चा सुन रहे थे। जहां तक शिष्य में गुरु के प्रति समर्पण नहीं होता, तब तक शिष्य का विकास नहीं होता। शिष्य का विकास गुरु के निर्देशों में होता है, गुरु के आदेश में होता है। और जब गुरु का आदेश और निर्देश शिष्य के लिए हर तरह से स्वीकार करने योग्य होता है, ये बात जब शिष्य के दिल दिमाग में उपस्थित होती है तो वो अपने जीवन को गुरुओं के प्रति सर्वस्व समर्पण कर देता है। और ऐसा समर्पण किया था जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी के चरणों में। आज जो भी आगम की वाचना हमारे सामने मौजूद है वो सुधर्मा स्वामी की देशना है। परमात्मा से उन्होंने उस देशना को ग्रहण किया और पाठ परंपरा से उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे आचार्यों ने उस जिनवाणी को हम तक पहुंचाया है। तो ऐसे महान उपकारी आचार्य सुधर्मा स्वामी का हम पर अनन्य उपकार है। जो व्यक्ति अपनी प्यास को बुझाने के लिए गंगा के तट पर जाकर वहां का निर्मल जल पी करके अपनी प्यास बुझाता है और गंगा का उपकार मानता है, लेकिन उस गंगा का उपकार मानते हुए उसको ये भी मानना पड़ेगा कि जहां से गंगा का प्रारंभ हुआ है, जहां से गंगा निकली है, ऐसे उस आदि करने वाले स्थान का भी उसे उपकार मानना पड़ेगा। और ऐसे उपकार के क्षेत्र में हमारे परमात्मा ऋषभ देव से लेकर परमात्मा महावीर तक यह धर्म गंगा बहती हुई सुधर्मा स्वामी के द्वारा हम तक पहुंची। ऐसी जिनवाणी का लाभ और अद्भुत श्रवण करने का अवसर सादड़ी संघ के भाई बहनों को प्राप्त हुआ है, जिसका हम दिल से लाभ लेकर अपने इस मिले हुए चातुर्मास को सार्थक करने के लिए समय समय पर इस चातुर्मास में होने वाले तमाम धार्मिक अनुष्ठानों को अपने जीवन में यथाशक्य अपनाते हुए उसके अनुसार हमें प्रवृत्ति करने की आवश्यकता है। कल आपको बताया गया था, ज्ञान से व्यक्ति महान लाभ और महान निर्जरा कैसे करता है, ये चर्चा कल आपके सामने की गई थी। आज दर्शन के द्वारा महालाभ और महानिर्जरा हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, इस विषय में आज दर्शन के विषय में श्रवण करेंगे। ज्ञानी कहते हैं ऐसा यह उत्तम दर्शन का विषय हमारे जीवन में
बहुत आनंद और शांति प्रदान करने वाला होता है। ज्ञानी कहते हैं एक बार भी हृदय से, भावनाओं से, दिल से गुरु के दर्शन करता है तो आत्मा महान लाभ और महान निर्जरा करने वाला होता है। दर्शन करते हुए मन में इतने ऊंचे भाव आए, इतने ऊंचे विचार आए कि वो दर्शन ही हमारे आत्मा के लिए कल्याण का हेतु बन जाए। और ऐसे दर्शन किए थे इलायची कुमार ने। बांस की डोरी पर नाच रहे थे, लेकिन उस समय जब एक सदगृहस्थ के यहाँ पर मुनि आहार लेने के लिए आए थे और उनकी आहार की विधि देखते हुए और मुनि की नजर कहाँ है ये देखते हुए इलायची के मन में विचार आया कि धिक्कार है मुझे, 12 वर्ष हो गए उस नटकन्या को प्राप्त करने के लिए मैं क्या क्या नाच रहा हूं, और धन्य है इन मुनिराज को जो छोटी उम्र के अंदर अपने संयम की सुंदर आराधना कर रहे हैं, अपने आत्म धर्म आराधना में लगे हुए हैं। इनकी दृष्टि सचमुच कितनी पवित्र है, जिसके सामने सोड़े श्रृंगार की हुई सेठ की पुत्र वधू उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के आहार धाम रही है। ये लिराओ गुरुदेव, ये लिराओ गुरुदेव। मुनिराज की नजर केवल और केवल उस आहार पर है, लेकिन जो मुझे आहार बहरा रही है उसने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, कितने गहने पहन रखे हैं, कितने अलंकार आभूषण पहन रखे हैं, वो कितनी रूपवती है, उसकी तरफ मुनि का कोई ध्यान नहीं है। मुनि का ध्यान एकमात्र आहार के ऊपर है। और उस प्रवृत्ति ने, उस मुनि दर्शन ने इलायची की भावनाओं को चेंज कर दिया। इलायची के मन में मुनिराज के एक बार दर्शन करने से आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। आप सुनकर के आनंद की अनुभूति करेंगे। बांस की डोरी पर नाचते हुए मुनि को देखते देखते उनको वहीं पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो गया। ये दर्शन की बहुत बड़ी ताकत हमारे जीवन में एक धर्म के भाव उपस्थित करने वाली होती है। एक बार भी गुरु दर्शन करने से, दर्शन की दृष्टि से महान लाभ और महान निर्जरा प्राप्त करता है। एक बार भी गुरु को भावपूर्वक वंदना करने से महान लाभ और महान निर्जरा करता है। गुरु के सामने उपस्थित होने के बाद दिल और दिमाग से सारी संसार की बातें एक साइड में कर देना चाहिए। गुरु के सन्मुख उपस्थित हूं और मुझे उनको भावपूर्वक वंदना करना है। तिखुत्तो आयाहीनम पयाहीनम करेमी वंदामी नमनसामी सक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देव्यम चेय्यम पज्जुआ सामी मत्थएण वंदामी। क्या भाव गुरु के दर्शन करते हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला देने वाला होता है और उसकी आत्मा में महान निर्जरा होती है। उस समय उसी तिखुत्तो के पाठ में एक शब्द आया है पज्जुआ सामी। आप रोज बोलते हैं, लेकिन वो पज्जुआ सामी का भाव कभी हमने अपने जीवन में उतारा, उसके विचार हमारे जीवन में कभी आए? पज्जुआ सामी, गुरु को वंदन करते हुए वो अपने मन में ये भाव लेकर के चले, हे गुरुदेव मैं आपकी सेवा करता हूं। पज्जुआ स्वामी का अर्थ होता है सेवा करना, और वो सेवा 3 तरह से होती है, 3 प्रकार से होती है, मन से, वचन से और काया से। मन से पवित्र विचारों के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा अपने मन में गुरु के प्रति अहोभाव लेकर के उनके भावपूर्वक मन से जैसे दर्शन कर रहा हो, ऐसा मन में उत्कृष्ट भाव दर्शन करते हुए अपने मन में आता है तो हम परम आनंद की अनुभूति करते हैं। और वचन से गुरु के शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनते हुए वचन से उनके उपदेशों को स्वीकार करे। तहत क्षमा घणी अंदाता, जय हो, आपके शब्दों का सचमुच में हमारे जीवन के लिए बहुत आनंद देने वाले हैं। ऐसा वचनों से गुरुदेव के उन वाक्यों को, गुरुदेव के प्रवचन को हृदय से स्वीकार करना और वचन से उनके शब्दों को विरदाना,
ये वचन से उनकी सेवा है। गुरुदेव के प्रवचन सुनते सुनते ऐसे अहोभाव आना चाहिए, तब जीवन के अंदर आत्मा में एक अलग अनुभूति होती है। पीपाड़ सिटी के अंदर प्रवचन सुनते हुए जब गुरुदेव कोई गीति का बोलते हैं, कोई संगीत बोलते हैं, कोई भजन का उच्चारण करते हैं, और वो भजन की पंक्ति जब पूरी होती है तो सभा में से गुरुदेव की वाणी को झेलने के लिए जयकारा लगाते हुए कहते हैं, सतवचन गुण रत्नारी खान विद्यारा भंडार कहत हो महाराजा आपरी वाणी घनी खम्मा। गुरुदेव के वचनों को ऐसे शब्दों से स्वीकार करना, सतवचन, हे गुरुदेव आपके एक एक वचन सत्य हैं, हमारी आत्मा को पवित्र बनाने वाले हैं। सतवचन गुण रत्नारी खान, और हे गुरुदेव आप गुण रत्नों की खान हैं, आप ज्ञान दर्शन चारित्र के सागर हैं। ऐसे मन में गुरु के प्रति भाव रखते हुए जब वंदन किया जाता है तो अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। वंदन करते करते तो महान कर्म निर्जरा कर लेते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव श्रेणिक महाराजा ने केवल गुरु को वंदन करते करते नारकी के दलिये खत्म कर दिए, नारकी के कर्म काट दिए और अपने जीवन को पवित्रता की तरफ आगे बढ़ा दिया। इतनी ताकत गुरु को वंदन करने में होती है। देव गुरु को वंदन करते हुए जब हम एकाग्रता के साथ में उनके प्रति समर्पित होते हैं तो हम दर्शन के द्वारा महान लाभ और महान निर्जरा करने वाले होते हैं। तीसरा नंबर है काया का। वचन से गुरुदेव के वचनों को झेलना और काया से बड़े विनम्र भाव से, विनम्र आसन से नीचे बैठे तो पर्यंक आसन से बैठे, एकदम सावधानी पूर्वक बैठे, और यदि घुटनों की अनुकूलता नहीं है तो कुर्सी पर भी उनको गुरु के प्रति एकदम आदर्श भाव से बैठना चाहिए।